वापटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद का सालाना इजलास मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद सोसाइटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेना और मेंबरान को आगाह करना था। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की गई। सदर वापटा टाउन मलिक यूसुफ अवान ने मेंबरान से खिताब किया और टाउन में गुज़िश्ता 2.5 साल में मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों की मुख्तसर जायजा रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब, नए ट्यूब वेल्स, ब्लॉक ABC में रिहायशों को पानी की सप्लाई, ब्लॉक E और D में बिजली की हाई टेंशन लाइन और LT ट्रांसफार्मर्स का काम भी जारी है, जिससे बहुत जल्द इन ब्लॉक्स के रिहायशों के लिए 3 फेज मीटर्स की सहूलत भी मुयस्सर की जाएगी। इसके अलावा पार्क्स की अपग्रेडेशन और शजरकारी के बारे में भी आगाह किया गया। एजेंडे के जिन पॉइंट्स की मंजूरी दी गई, उनमें नए मेंबरान के दाखिले और पुराने मेंबरान के खरूज की मंजूरी, तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स, मुस्तकिल नाहिंदा मेंबरान के प्लाटों को मनसूख करने की मंजूरी और सोसाइटी बाई लॉज के मुतालिक तमाम शिकों की मंजूरी शामिल है। जिन एजेंडे पॉइंट्स की मेंबरान ने मुखालफत की, उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वापटा टाउन के नाम से इस्लामाबाद न लिखना और इस्तेमाल न करना और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से इस टाउन की रजिस्ट्रेशन को पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना शामिल है, जिसकी मेंबरान ने सख्त मुखालफत की। मेंबरान का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाउन की रजिस्ट्रेशन गुज़िश्ता 40 साल से इस्लामाबाद में रजिस्टर है। आखिर में रिहायशी मेंबरान की तरफ से मसाइल की निशानदेही की गई, जिस पर सदर मलिक यूसुफ अवान ने उनसे इलादा से मीटिंग बुलाने का वादा भी किया। अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। हमारी सोसाइटी आपके इर्द गिर्द इस एरिया में पूरी वो सोसाइटी एक ही है जिसमें पानी वाफिर मकदार में मौजूद है, और वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और हमसे वो काम 2016 में हमने शुरू किया था। एक बरसाती नाला है, सारे साल चलता है, उसकी ऐसी लोकेशन थी कि उसको हमने बंद करके छोटी सी झील वो बना दी। उसके पानी से निचला लेवल जो है वो इतना बेहतर हो गया कि वो अब हर घर में जो मोटर भी लोग बंदा चलाता है वो भी आराम से होता है। 30, 40, 50 फुट पे पानी है। और जो हम प्लांटेशन और दूसरे 30 और सबसे बड़ी बात जो हमारे ट्यूबवेल हैं, पहले पूरे दिन में कुछ शायद 2 घंटे चलते थे, आजकल वो ट्यूबवेल सारा दिन चलाएं। तो ये जितना एरिया है हमारा, उसकी वजह से फ्यूचर हमारे पानी की रिक्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल हो गई और पानी प्रिजर्व हो गया। उससे ही हम, और ये जितनी नेमत है अल्लाह ताला की वो आप सब समझते हैं। ये चंद दाएं बाएं सोसाइटी जो है हमारी, ये वाली अपना B17 है, टॉप सिटी है, उधर तो आंखों देखे 1-2 दफ़ा मैंने वहाँ देखा कि वो टैंकर ही बेचारे लाते हैं और बहुत खर्चा करना पड़ता है। हमारी जैसी जो कम वसाइल वाली सोसाइटी तो वो कर भी नहीं सकती। अल्लाह ताला ने हमें ये एक उस सहूलत दे दी कि हम उससे उस इम्तहान से बच गए कि जो कुछ है इधर से ही मिल रहा है, वरना हम तो ये टैंकर बाहर से ला के दे के या प्लांटेशन या लोगों को उसके बहुत सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमारे 2-4 साथी इधर यहाँ पे वो आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, और उन्होंने बताया कि जी हम तो पहले वहाँ रहते थे, ठीक ठाक वो अपना वहाँ उनका बिज़नेस था इसमें सोसाइटी मल्टी में, हम यहाँ शिफ्ट इसीलिए हुए हैं कि यहाँ पानी मौजूद है। सहूलत बाकी तो उधर भी थी और इधर भी है। पढ़ेंगे आप उस पर अपनी वो हाँ या ना में बताएंगे। हाँ चलो जी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। अभी सेक्रेटरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आज का एजेंडा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जो मैं पैरावाइज पढ़ूंगा उसकी अप्रूवल के लिए आपको हाथ उठाने पड़ेंगे।
गुज़श्ता इजलास आम कुनिदा 3 जनवरी 2021 की कार्रवाई की तौसीक मंजूर है। अच्छा, नए मेम्बरान के दाखिले और खरूज की तौसीक। पैरा नंबर 6, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मोरखा 25/10/24 और 15/8/23 की रोशनी में लफ्ज़ इस्लामाबाद सोसाइटी के नाम से हदफ करना और वापडा टाउन इस्लामाबाद की जगह वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्तेमाल करना। मतलब अदालत ये कहती है कि जो इस्लामाबाद ICT से बाहर है वो इस्लामाबाद का नाम ना इस्तेमाल करे। ठीक हो गया। पैरा नंबर 8 जी, स्पेशल आर्डर बराए 2017-2020 सालाना आर्डर 2021 से 2022 और 2022-23 से और 2023 से 24 की मंजूरी हाथ खड़े करके मंजूरी होगी जी। हाँ जी। 9वां साल 2020-21 और साल 22-23 और साल 23-24 अखराजात की मंजूरी। बजट बजाय 24-25 की मंजूरी। जुलाई 2022 तक दिसंबर 2024 के दौरान किए गए इंतजामी कमेटी के फैसलों की तौसीक। अच्छा, इंतजामी फैसले की रोशनी में 2014 और 2020 के मुस्तकिल नुमाइंदा मेम्बरान के प्लाटों की मनसूखी करने की इजाज़त। सोसाइटी बाई लॉज में दर्ज झैल तब्दीलियों के लिए मेम्बरान की जनरल बॉडी से मंजूरी लेना। चाहते हैं कि इस्लामाबाद का बाहर का एरिया इसमें ना आए, एरिया ऑपरेशन, वो भी हाथ खड़ा कर ले, तो हाथ खड़ा करे जो इसके अगेंस्ट है। ये है इसकी चेक नंबर 3 के वो वाले जो इलेक्शन रूल्स हैं 2004 और 19 को आपस में बदलना, 2004 की जगह 2019 को ये जो शामिल करना रूल 2019 के मुताबिक। इसके लिए ये बाई लॉज जो है तब्दीली के लिए इसके हक में कितने हैं वो हाथ उठा लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो जी, ठीक हो गया, तस्वीर रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं अभी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें मदऊ किया था। ये रावलपिंडी में AWT सोसाइटी के साथ एक टाउन है वापडा टाउन के नाम से। तो यहाँ पे एक AGM थी उनकी सालाना इजलास आम, तो उसमें शिरकत के लिए उन्होंने मखसूसी तौर पे दावत दी थी। तो हम लोग यहाँ पे आए, तो हमने आके देखा कि ये तो यानी आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की जो है ना एक चीज़ नज़र आई है। बज़ाहिर तो ये था कि इसकी कोई इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं थी, कोई इसके मामलात बहुत ज़्यादा लोगों के सामने हाईलाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आए हैं इनकी डेवलपमेंट का म्यार देखा है। इस पे हमने यहाँ पे देखा है कि सड़कें, ग्रीनरी, जो पार्क्स की इन्होंने सिचुएशन बनाई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग चीज़ थी, जो बाकी सोसाइटीज़ में हमें कभी नहीं नज़र आई, वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक झील जो है वो इन्होंने खुद अपने वसाइल के ऊपर जो है वो इसको तामीर किया है, और बिल्कुल इसी तरह किया है जैसे कोई बैनुल-अक़वामी जो है आप किसी जगह पे जाएँ, वहाँ पे आप जाके देखते हैं तो उन लोगों ने जो है अम्यूज़मेंट पार्क्स बनाए होते हैं, रिक्रिएशन सेंटर बनाए हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ है। इस तरफ करके इन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, और ये पानी जो है कुदरती जो है वो एक गुज़रगाह थी पानी की, बरसाती। ये इसके साथ मोटरवे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं M1। तो ये यहाँ से आके पानी यहाँ पर गुजर जाया करता था, तो इसका इन्होंने बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया, और इसको यहाँ पे एक झील की शक्ल देते हुए इसके जो है उन्होंने दोहरा फ़ायदा उठाया है। एक तो ये है कि ये रिहायशी जो लोग हैं उनके लिए इसमें सहूलत ये हो गई है कि ग्राउंड वाटर जो यहाँ पे काफ़ी नीचे लेवल पे था उससे ये ऊपर आ गया, और अभी जो बता रहे थे वो कि तकरीबन ये 50-55 फीट के ऊपर आ गया, जबकि मुज़ाफ़ाती सोसाइटियों में ये 200-300 फीट पे भी नहीं मिलता। तो ये एक ऐसा उन्होंने काम किया, आप देख सकते हैं अगर कैमरा दिखाए तो ये इस तरफ जो है वो इस तरह लगता है जैसे कि हम यानी शुमारी इलाका जात में वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जी कितनी यानी खूबसूरती के साथ और कितनी महारत के साथ ये चीज़ें सारी बनाई गई हैं। अब वो नीचे जैसे पानी वहाँ से आगे जा रहा है, तो वो पहाड़ी और जो चट्टानें हैं उनके दरमियान में से होता हुआ तो एक ऐसा दिलकश नज़ारा पेश करता है। आप अगर यहाँ पे आएँ तो आपको यहाँ पे आके ही इसको खाली महसूस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने भी महसूस किया, हमारे दोस्त हैं उन्होंने महसूस किया, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए।
और हमने कहा कि इसको आगे आके देखते हैं कि ये मज़ीद ये 0 पॉइंट से कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि इस्लामाबाद का जो 0 पॉइंट है वहाँ से आप हार्डली अगर कश्मीर हाईवे को, जो कि अब श्रीनगर हाईवे कहलाती है, एयरपोर्ट रोड भी कुछ लोग कहते हैं उसको लेके जब आप मोटरवे से इस तरफ आते हैं तो तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आधा पौना घंटा लग सकता है वहाँ से यहाँ आने में। लेकिन ये है कि इतनी इजी अप्रोच की जगह है ये, और इसके साथ जो है वो देखें कि मतलब एक कुदरत का फील आप कर सकते हैं कि नेचर को फील अगर करना हो तो आप यहाँ पे आएँ। आप यहाँ पे आए, देखिए ख़ज़ां होने के बावजूद अभी उस तरह की हरियाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी फोटोजेनिक जो है वो पैनोरामिक किस्म का व्यू है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी अगर कोई देख रहे हैं लोग तो वो आएँ, आके जो है वो इसको विज़िट करें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। अच्छा, कि जो सुकून कितना है? तो सुकून का तो ये आलम है कि अगर आप यहाँ पे जो है आप यूँ लगता है जैसे कि ये जगह बनी जो है इसलिए कि जो है जो बंदा तंग आया हुआ है, डिप्रेशन में है किसी, तो यहाँ आके अगर वो कुछ टाइम गुजारता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो उसको ऐसे ही लगेगा जैसे जो है मैं दुनिया के गमों से आज़ाद हो गया हूँ। तो ये जो है ना एक ऐसा एक आप कह सकते हैं कि कुदरत का तोहफ़ा है कि आप जब आएंगे आप देखें कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये उसमें आप यूँ समझ लें आइसिंग ऑन द केक है कि आप जो है वो यानी मतलब आप समझ नहीं सकते जब तक आप खुद ना आएँ, ठीक है ना। मैं जितना मर्ज़ी इस पे तारीफ़ करूँ, बयान करूँ, लेकिन ये कि इस माहौल को, एनवायरनमेंट को, इस वक्त को, ये अभी असर का टाइम हो रहा है। तो आप देखें जनवरी का आज चौथा जो है दिन है, और यानी अनबिलीवेबल बहार का जो आमद है, और इसकी हवा की जो ठंडक है वो ये पता दे रही है कि बहार जो है वो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और की जगह, किसी और जो है अच्छी जगह के साथ हम आपको दिखाएंगे, ताकि ये है कि आपको जो है वो मालूम हो सके कि पाकिस्तान जो है, जो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं और इसलिए कि सयाहत करेंगे, सैर करेंगे, लेकिन उन्हें ये खबर होनी चाहिए कि यहाँ पे भी बहुत कुछ है देखने के लिए, और सस्ता और बिल्कुल फ्री कह लें आप एक। तो मेरी ये गुजारिश होगी आप सबसे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ख़बरनामा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये है कि हम आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी और क्वालिटी की जो है वो चीज़ें आप तक पहुँचाते रहें। हम आपके दुख सुख के साथी हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। अगर आपके जो है वो कोई प्रमोशन या कोई किसी किस्म की जो है वो आप अपनी इवेंट्स कवरेज या कोई ख़बर हम तक पहुँचाना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि जो है जिसको आगे जाना ज़रूरी है, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। हम वक्त जो है आपके लिए खिदमत में पेश हैं।